तो जी अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं बहुत देर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा काम वाम कर रही थी। जो बर्तन सुबह के थे वो धो रही थी क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी खुद भी चक्कर वगैरह मुझे आना शुरू हो जाते हैं। मुझसे इतनी थोड़ा काम नहीं होता तो इस वजह से। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने पूरा सारा काम कर लिया है। हाँ, लोगों को इस बात से बुरा लगेगा कि मैं व्लॉग में बताती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है और ये और वो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तबीयत मेरी ठीक है। बस गर्मी की वजह से, क्योंकि जुम्मे को आप सबको पता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस गर्मी की वजह से मुझे फिर मेरा बीपी लो हो जाता है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपने काम कर लिए हैं सारे। दूसरा ये है कि अफान सो रहा है, ठीक है जी। और मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी काम हो चुका है ऑलमोस्ट। दूसरा अफान की भी अल्लाह का शुक्र है अभी तबीयत ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास लेकर गई थी रात को मैं, जिसके मैंने आपको बताया भी था कि रात को मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने सर पे रखने की पट्टी वगैरह भी दी थी, वो रखी है। तो उसका थोड़ा बुखार उतरा है, दवाई दी है उससे भी उतरा, पट्टी से भी उतरा। लेकिन रात को वो बहुत ज़्यादा चौंक रहा था, डर लग रहा था उसको। मुझे नहीं पता किस चीज़ से हो गया था, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा क्या हुआ मुझे बताओ। तो उसने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला आप मुझे पानी दे दो और मैं पानी पीऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा तुम बाबा के पास लेटोगे? तो बाबा के पास भी वो थोड़ी देर 5-10 मिनट लेटा, मैं वहीं खड़ी रही। नहीं मैं आपके साथ लेटूंगा दोबारा। हम लोग दूसरे जहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे मिरर आपको दिख रहा है, मिरर लगा हुआ है, तो इस कमरे में हम दोबारा वापस आ गए। जहाँ अफान सो रहा है वहाँ कामरान सोते हैं, क्योंकि उनको गर्मी लगती है, तो गेट वगैरह खोल देते हैं रात को हम लोग। तो उस गेट से हवा क्रॉस करके कमरे में भी आ जाती है इस वाले में, तो वो वहाँ क्योंकि गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं तो वो कमरे में नहीं सोते। उनको जाहिर सी बात मुझे आदत पड़ गई है, तो इस वजह से मुझे आदत पहले से ही, बचपन से ही, कि मैं गद्दे के बगैर नहीं सोती। तो अब ये उनका ये कि उनको गर्माहट लगती है, क्योंकि घर में गद्दे में से हीट निकलती है। तो कहते हैं शफ़क़ मुझे नींद नहीं आती और मैं वहाँ दूसरे वाले कमरे में सोऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी तुम सो जाओ। तो वो वहाँ सोते हैं, मैं और अफ़ान यहाँ सोते हैं। रात को एक कमरा ठंडा हो जाता है, लेकिन वो कहता है नहीं यार रात को भी ठंडा नहीं होता, बहुत गर्मी होती है और मुझसे नहीं लेटा जाता। मैंने दो तीन दफ़ा कोशिश तो करी कि यार तुम यहीं लेट जाओ, एक ही कमरे का पंखा चला लो। तो कहने लगे अच्छा मैं लेट रहा हूँ। आधी रात को उठ के वो भाग के दूसरे कमरे में, नहीं यार बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी थी, मैं इस वजह से यहाँ आके लेट गया। तो इस वजह से, और अल्लाह का शुक्र है अभी अफ़ान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने आज स्कूल नहीं भेजा उसको, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, टांगें वगैरह बहुत उसकी दर्द कर रही थी। परसों जैसे उस दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी उंगलियां आ गई थी दरवाजे के अंदर, तो उसकी उंगलियां दबी, तो वो मुझे दिखा रहा था। तो जैसे ही वो स्टेप चढ़ा, वो एक तो वहाँ बाहर गेट पे ही गिर गया था, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ। कल जब मैं उसके पैर दबा रही तो एक पैर में उसके नील पड़ा हुआ, तो ये मुझे कहने लगे शफ़क़ इसके नील कैसा पड़ा हुआ है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने कहा कि यार ये उस दिन ये गिर गया था, मुझे उंगलियाँ दिखा रहा था अपनी कि मम्मा मेरे चोट लग गई है। तो इसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और ये सीढ़ियों पे ही गिर गया बाहर। तो कहने लगे हाँ मुझे लग रहा है जब भी इसके चोट लगी हुई है, हाथ भी उस दिन छिल गया था, लेकिन उस दिन सिर्फ उंगलियों पे उनकी ज़्यादा फोकस था अफ़ान का कि मेरी उंगलियाँ दब गई, उंगलियाँ दब गई। उनको ज़्यादा चोटों का एहसास नहीं हुआ। लेकिन हाँ कल जब उसको बुखार चढ़ा तो पूरा जिस्म ही उसका दुख रहा था, टांगे सर वगैरह। तो मैं दबाया, मैंने उसके बाबा भी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मैं दबाऊँ इसके हाथ पैर, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं मम्मा ही करेंगी। तो वो सब काम वो मुझी से कराता है कि क्या नाम है, नहीं मम्मा ही कपड़े पहनाएंगी, मम्मा ये करेंगी, मम्मा वो करेंगी, मम्मा ही मुझे खाना खिलाएंगी। हालांकि तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये उनसे करवाता नहीं है, तो इस वजह से सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कल भी ये बहुत कह रहे थे कि लाओ मैं तुम्हारे हाथ पैर दबाऊँ, लेकिन उसने बोला नहीं आप नहीं, मम्मा करेंगी, मम्मा दबाएंगी, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा, मम्मा ही करवाएंगी मेरे सारे काम। तो वो सारे काम वो मुझी से करवाते हैं वो, और अपने बाबा के पास ना जाते हैं। हाँ वैसे वो बाहर जा रहे हो तो वो चले जाते हैं, लेकिन वैसे वो नहीं जाते। वो मम्मा 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 मम्मा, हंसी मजाक भी करना है तो मम्मा से करना है, बाबा से नहीं करना। तो वो हंसी मजाक भी मम्मा से ही हो रहा होता है, प्यार भी मम्मा को हो रहा होता है, माथे पे गाल पे बस। और मम्मा के साथ ही सारे काम हाथ बटवाए जाते हैं कि लाएँ मैं बर्तन रख दूँ किचन के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहती हूँ अफ़ान के अंदर जो मेरे जो भाई वगैरह हैं घर में,
जैसे कि मैं फ़हद जो है मेरे दूसरे मामू का बेटा, वो अल्लाह का शुक्र है सारे काम कर लेता है, तो मैं उसको देखती हूँ। तो फ़हद और राहज जो हैं, रिबाल तो बेचारा दुकान पे होता है, जैसे कि मामू ने उसको दुकान खुलवा के दी है, तो वो वहाँ होता है और शाम में भी वहीं होता है। लेकिन अभी रमज़ानों में जैसे कि अफ़ान ने इतना मेरा साथ दिया, लाए मम्मा मैं ये रख दूँ किचन के अंदर, लाए मैं वो रख दूँ, लाए मैं बर्तन रख दूँ, लाए मैं चाय का कप रख दूँ। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये ऐसा नहीं है कि चलो अगर ये बड़ा भी होगा ना तो ये अपने काम खुद कर सकता है। ये नहीं होगा कि क्या नाम है सारे काम यानी कि मम्मा करिए, मैं हाथ नहीं बटा रहा और ये है वो है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत उस मालिक का एहसान है कि क्या नाम है वो अभी से इसको ये चीज़ है कि हाँ मेरी मम्मा काम करिए तो मुझे उसके साथ काम करवाना है। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा यार फ़हद भी ऐसे ही करता है और छोटी फौज़े मोहानी के साथ कि लाए मैं फटाफट से ये सामान रख दूँ वो सामान रख दूँ। तो ये जो 2-3 आदतें हैं जो इसके अंदर आई हैं फ़ान के अंदर। एक तो मैं पहले आँखों से बहुत बात करती थी, तो मेरी जो छोटी वाली, तो ये है कि जो मेरी सबसे छोटी वाली मामू की बेटी थी अरमिश, तो जब वो छोटी थी ना मैं आँखों से बात करती थी। हाँ, जैसे कि हाँ से जवाब नहीं देती थी या कुछ भी नहीं बोलती थी, तो मैं आँखों से ही उससे बात करती थी। तो वो मुझे क्या है तुम आँखों से बात करती हो, मुंह से बोला करो। तो इसके अंदर भी वही आदत आई है, फ़ान के अंदर भी। कभी मैं इसको आँखों से कह दूँ या आँखों से बोल दूँ क्या, तो कहता है मम्मा मुंह से बोला करो। मैंने कहा तुम्हारे अंदर ये अरमिश की आदत आई है। और अब जब से इसने करना शुरू किया है, लाए मम्मा मैं चाय का कप रख देता हूँ, मैं झाड़ू भी लगा देता हूँ। मैंने कहा अफ़ान तुम अभी इतने से, और तो नहीं मम्मा मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा यार ये आदतें इसके अंदर ना फ़हद की आई हैं। फ़हद भी और राहज भी ऐसे ही करते हैं कि जब मुमानी की तबीयत ख़राब होती है ना तो वो काम कर लेते हैं दोनों। और आशिर यासिर तो बेचारे काम पे ही होते हैं, वो सुबह से जाते हैं शाम में आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अफ़ान के अंदर ये आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं कोई भी काम कर रही होती तो वो फ़ौरन से मेरा हाथ बटा देता है आकर। और मैं चाहती हूँ ये आदत इसके अंदर हमेशा रहे, कोई ये बीवी की ग़ुलामी करना नहीं हो जाएगा, ना कुछ हो जाएगा कि हाँ भाई बीवी के ग़ुलाम है, हाथ बंटवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है ताकि उसको भी हो कि मेरा शौहर जो है मेरा हाथ बटाता है, काम से आता है तो मुझसे बातें करता है, मेरा हाथ बटाता है, मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो भी करवाता है मेरे साथ। तो सब करवाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। और ये मैं चाहती हूँ ये करे मेरे साथ जिस तरह से करता है कि मेरा हाथ बटाता है, ये काम के अंदर टिफ़िन वगैरह रख देता है जाके या जो भी है। तो मैं चाहती हूँ अगर इसकी कभी शादी हो, अल्लाह करे, इसका तो वैसे ख्वाब ये है कि क्या नाम है मम्मा मैंने आर्मी में जाना है और मैंने आर्मी का डॉक्टर बनना है, तो अल्लाह ताला इसकी ये ख्वाहिश पूरी करे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि इसकी दुआ पूरी हो। और मेरी ख़ुद भी यही थी कि ये तो कोई ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है अगर बेटे माओं का हाथ बटाते हैं या शौहर बीवी का हाथ बटाता है, तो कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि वो सिर्फ बाहर का ही काम कर सकता है, घर का नहीं करेगा। तो अफ़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है, और भी लड़कों के अंदर होती हैं। मेरे जहाँ इकरा शादी होकर गई है, जो मेरे मामू की जो बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके चारों बच्चे अपनी माँ का शादी से पहले हाथ बटाते थे और अभी भी बटा लेते हैं कि आप हट जाओ, या अपनी बीवी को बोल देते हैं यार तुम बैठ जाओ हम कर लेते हैं, या अम्मी आप हट जाओ हम कर लेते हैं। तो कोई शर्मिंदगी वाली बात है नहीं, और बहुत अच्छी बात है कि उस आने वाली को भी हाँ ये होता है कि यार चलो मेरा साथ दे रहा है, मेरा हाथ भी बटा रहा है, उसको खुशी होती है और वो खुशी से काम करती है उस चीज़ को। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि चलो ये ज़िद्दी है जैसा भी है, लेकिन मेरा इस चीज़ में ये साथ देता है फ़ान कि मैं बीमार हूँ तो लाया मम्मा मैं आपको पानी भी पिला देता हूँ। और मैं ये चाहती हूँ ये आदत इसकी हमेशा हमेशा रहे, चाहे बड़ा हो जाए जब भी रहे, और इसकी बीवी आ जाए तब भी ये आदत रहे, क्योंकि इसके अंदर एहसास है कि हाँ मेरी मम्मा नहीं उठ सकती है मुझे। तो ये जब मैं पापा जब मेरे पास थे और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोड ज़्यादा हो गया था मेरे पे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी चक्कर वगैरह, तो अपना फ़ीडर, अपना दूध का डब्बा, पानी वगैरह सब मेरे पास ला के रख देता था कि मम्मा आप मुझे फ़ीडर बना के देते हैं। तो बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान मानती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसा मुझे बेटा नवाजा। दूसरा ये है कि मुझे ये कहते हैं तुम इसको कहते हैं ढीठ बना रही हो,
तो मैं इसको ढीठ नहीं बना रही, इसको मैं निडर बना रही हूँ। अगर इसको कोई गलत बात पे मारेगा ना तो वो ठीक है, अगर किसी ने सही बात तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धोऊंगी, अपने आप को थोड़ा सही करूँगी क्योंकि हाँ भी लो, फ्रेश भी हो जाओ, फिर भी इतनी गर्मी और क्या नाम है, पसीना आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल अफान भी सो रहा है, नहीं तो ये उठ जाएगा तो फिर ये रोएगा अगर मैं नहीं दिखूँगी तो, कि मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई, फिर यहाँ रोता रहेगा खड़ा हुआ। तो मैं फटाफट से फिर फ्रेश होकर आती हूँ। खाना तो मेरा बना हुआ ये कल ही बनाया था मैंने, रात को हम दोनों ने ही खाया था क्योंकि हम दोनों ही डॉक्टर के पास चले गए थे अफान को लेके। तो खाना वो हमने खाया ही नहीं, अभी दोपहर में खाया है, तो अब ये दोपहर में हमने खा लिया, अब ये रात में चलेगा, कल फिर कुछ और बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, इतने में 5 भी बज जाएंगे। फिर ये थोड़ा सा घर भी होकर आ जाऊँगी अम्मी के, उसके बाद तो फिर घर जा नहीं सकते क्योंकि फिर मैं ट्यूशन चेंज करा दूँगी इसका। हाँ, फिर बेचारी रिमशा भी चली जाएगी, मुझे याद आएगी रिमशा की, क्योंकि मोमो भी चली गई है अपने घर पे, इकरा भी चली गई है अपने घर पे अब, क्योंकि अब फिर तकरीबन 4 से 3 महीने बाद रिमशा भी अपने घर चली जाएंगी। तो फिर ये है कि फिर बस यादें ही रह जाएंगी, क्योंकि रिमशा इकरा मुझसे छोटी थी, ये अरमेश और रज़ा और क्या नाम है साद फाद और राहज, ये तो बहुत बाद में आए हैं। और क्या नाम है, मैं आशिर यासिर गुड़िया मोमो के बाद इकरा आई थी और फिर आई है रिमशा। तो ये है कि अब रिमशा भी चली जाएगी, उसकी बचपन की अभी भी मुझे थोड़ी बहुत यादें हैं मेरे पास कि वो जैसे कि जब वो बहुत गोल मटोल सी थी, बहुत ज़्यादा गोल मटोल सी, वो उसका व्लॉग भी चल रहा है, लेकिन वो अपनी वीडियो डालती नहीं है व्लॉग के ऊपर यूट्यूब पे, बस उसका चैनल है, वो खाना पकाती है और उसकी रेसिपी व्लॉग पे डाल देती है। तो अभी वो शॉपिंग वगैरह भी करने गई है, मैंने लगाई भी थी अभी उसके, तो फिर ये आएंगे अपने अपने घरों से, फिर हम भी मिलने चले जाएंगे और फिर ये है कि फिर यादें ताज़ा होंगी, हाँ भाई वो भी आई है, वो भी आई है, वो भी आई है। तो इस वजह से जब इकट्ठा सब जमा हो जाते हैं ना, अव्वल तो मैं जाती नहीं हूँ अपने घर पे, बहुत शादिर और नादिर में 4-5 सालों में अपने घर रुकने नहीं गई, और अफान हुआ जब से तो और नहीं गई। तो मैं कहती हूँ यार जो टाइम स्पेंड करना है ना, अपने अपने घर में कर लूँ, अम्मी के घर ज़्यादा ना जाऊँ, क्योंकि क्या नाम है फिर वो ट्यूशन भी जाता है तो वहाँ पे भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो फिर ऐसे रुकने का वो जवाज़ ही पैदा नहीं होता कि चलो अम्मी के घर जाके रुके, ये है वो है। तो इसलिए हाँ ये है कि जब अफान को मैं हटा लूँगी अगले से अगले महीने, तो हाँ क्या पता फिर मेरा मूड भी हो जाए कि चलो मैं रुक जाऊँ अम्मी के घर में, इतना टाइम हो गया। तो बस ये है, और अभी फ़िलहाल अभी तक के लिए तो इतना ही, फिर मैं थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ जी। रात के बज रहे हैं तकरीबन 1:07, लाइट आज देर से आई, तकरीबन 1:45 बजे, और अफान ने माशाल्लाह से दोबारा खाना खाया है ना, और टिक्किया भी खाई, और टिक्किया भी खाई भाई इन्होंने, क्योंकि मैंने टिक्किया बनाई थी, इससे पूछ कर इससे बोला मेरा दिल चाह रहा, तो फिर मैंने टिक्किया बना ली, और टिक्कियाँ भी ख़त्म हो गई, लेकिन रेसिपी दिखाने का मौका नहीं मिला क्योंकि हाथ बिजी थे, तो इस वजह से, और मोबाइल रखने की कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए, और मैंने लगाई मेहंदी। तो ये है कि अब मैं आप लोगों से जाती हूँ अलविदा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू, आई लव यू टू।